ताज़ा खबर आज आपको टीकरी वाटर में लेकर आया, जहां के एमसीडी स्कूल में निगम पार्षद अनिल लाखड़ा जी चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हैं। यहां बच्चों को वह प्रेरणा दे रहे हैं, 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टिकरी वाटर के स्कूल में आए, क्या कहना चाहेंगे? फिर सबसे पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रभु से यही इच्छा है, हमारी यही कामना है कि हमारे देश के ऊपर प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे और इस सभी के घरों में, पूरे हमारे देशवासियों सभी के घरों में खुशहाली है, तरक्की का यही मेरी प्रभु से कामना है। आज जिस तरीके से आपने यहाँ पर वादे भी करे कि यहाँ पर स्कूल नया बनाया जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीछे हमारे जो है ना, पीछे वाली एक हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर स्कूल के अंदर, वो वहाँ पर गर्ल्स, स्पेशल गर्ल्स के लिए है वो बिल्डिंग, ये आगे बॉयज़ के लिए है। तो वहाँ पे तकरीबन ये लगा लो कि 1700 1800 के करीब लगभग हमारी बच्चियाँ वहाँ पर, अब 2000 हो गई हैं, 2000 के तकरीबन लगभग हमारी बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ती है, हमारी बेटियाँ। लेकिन वो स्कूल जो है ना डाउन में है, बारिश के अंदर पानी भर जाता है और जर्जर हालत में है। कभी हादसा ना हो जाए उसको देखते हुए हमने यहाँ पर डायरेक्टर साहब को भी यहाँ पे बुलाया था हमने, और वो स्कूल दिखवाया भी था, और हम भी जोर शोर से लगे हुए हैं और भगवान की इच्छा रही तो सब ठीक होगा और जल्दी ही इस पे हम काम चालू करवा देंगे। जिस तरीके से छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसलिए चाइनीज मांझा चल रहा है, उसके लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि चाइनीज मांझे से, इनसे तो हमें बचना चाहिए जी। देख के अपने छत के ऊपर देख के अपने पतंगबाजी जो भी करनी है बच्चों को, देखो त्योहार है हमारी, शुरुआत से ही परंपरा रही है भाई बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उसमें बड़ी सावधानी के साथ में अपना पतंगबाजी करें। और ये चाइनीज जो मांझा है, ये कई बार गर्दन कटने की बातें आती हैं, कभी और हाथ कटने की आती है, तो इनसे सावधान होकर अपना जो भी त्योहार को बनाए सावधानी से बनाए जी। थैंक यू बहुत बहुत। जी मैम जी, सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम सीमा देवी, मैं गर्ल्स स्कूल में टीचर हूँ, इंचार्ज। ये आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए, जिस तरीके से स्थानीय जो पार्षद आपके स्कूल में आए, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? पार्षद जी हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, कोई भी स्कूल की समस्या होती है हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं अच्छे से और हमारी समस्याओं को आगे रखते हैं। पार्षद साहब इसी समय यहाँ से गए, क्या निवेदन है? और सरकार, दिल्ली सरकार आपको देख रही है, निगम सरकार आपको देख रही है, क्या निवेदन करना चाहती है? हमारा निवेदन यही है कि जो हमारी बिल्डिंग हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, कोई दुर्घटना ना हो, हमारी बिल्डिंग को जल्द से जल्द बनाया जाए। प्रिंसिपल साहब है ना, प्रिंसिपल साहब, स्कूल के बच्चों को और ज्यादा विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या क्या योजनाएं आप बना चुकी हैं पिछले साल? हमारे पास पिछले साल हमारी 9 दावी थी, इस बार हमारी 21 दावी है। क्या बात है। और स्पेशल बच्चे जो चल भी नहीं पाते, हमने ऑल ओवर दिल्ली में हम सेकंड रहे, हमारे बच्चे वो भी यहाँ पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। स्पेशल बच्चों को हम बड़ा ध्यान से रखते हैं और इस बार पूरी दिल्ली में हम सेकंड नंबर पे रहे। हमारे पैरा ओलंपिक में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और मेरी इच्छा है, हमने अभी भी ये रखा है कि बिल्डिंग हमारे पास बेशक ना हो, पर हमने बच्चों को बहुत आगे तक ले जाना है, चांद तारों तक लेके जाएंगे और हमारी बिल्डिंग बन जाएगी। तो ये मेरा वादा है कि मैं अपने बच्चों को पूरी दिल्ली में सबसे आगे लेके जाऊंगी। हमारे साथ विपिन राणा जी मौजूद है, आम आदमी का जाना माना चेहरा है, लेकिन वो बातें फिर कभी। इस समय 15 अगस्त का समय, क्या कहना चाहेंगे आप इन बच्चों को? ये आमतौर पे थोड़े कमजोर वर्ग से आए हुए बच्चे हैं, कमजोर वर्ग से आए हुए हैं, लेकिन ये नींव है हमारे देश की। आगे चल के इनमें से डॉक्टर बनेंगे, इनमें से इंजीनियर बनेंगे ही नहीं। आज हमने बहुत सारे एलुमनाई बुलाए हुए थे, वो वही वर्ग था, लेकिन आज वो वहीं पे पढ़ के और आज वो टीचर बने हुए हैं, एयरफोर्स में गए हुए हैं। तो ये हमारे देश का भविष्य है। हमारे सारे जितने यहाँ पर टीचर्स हैं वो पूरे अपना मेहनत करते हैं और इन बच्चों की नींव को बिल्कुल तराशने का काम करते हैं, ताकि उसके ऊपर आने वाले भविष्य में एक सुंदर मंजिल का निर्माण किया जा सके। प्रिंसिपल है, उनके साथ में हमारी एक बहन जी और वहाँ पे खड़ी है पीछे, वो भी ये भी दोनों प्रयासरत रहती है हमेशा। और मैडम आपके प्रयास को देख के हमें भी उतारती है और हम भी वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे को लगाते हो, मैं उनको लगाता हूँ आगे। जब भी मैं भी सभी कमेटी की मीटिंगों में जाता हूँ, मेरा सबसे पहला प्रश्न यही होता है, भाई टीकरी गांव का लड़कियों का स्कूल कब बनेगा? मैंने भी पूरा जोर लगा रखा, उसी का परिणाम था कि अब जल्दी हमारा काम
तो तोड़ने का काम शुरू करवा देंगे हम अपने स्कूल को, क्योंकि जब व्यवस्था अच्छी नहीं होगी स्कूल की तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और हम तो देश की राजधानी है दिल्ली, तो देश की राजधानी के अंदर रहते हैं। देश की राजधानी में अगर स्कूल अच्छा नहीं होगा तो फिर कहां पे स्कूल अच्छा होगा। वो तो हम काम ना कर ही नहीं सकते पूरे देश के अंदर से, अगर देश की राजधानी के अंदर स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो। सबसे अच्छी क्वालिटी अगर कहीं पर देश में मिलती तो दिल्ली के अंदर है सबसे अच्छी। दिल्ली सरकार के लोग कम से केजरीवाल जी की सरकार में, पूरी दिल्ली के अंदर ही केजरीवाल जी की सरकार में इतने अच्छे स्कूल बने हुए हैं। और मैं भी प्रयास में लगा हुआ हूँ कि भाई जो हमारी बच्चियों का जो बच्चों बने जल्दी ही रिजल्ट मिले, तोड़ने का तो जल्दी ऑर्डर, तोड़ने का काम जल्दी शुरू करवा देंगे इसमें। लेकिन इसके अलावा भी कोई और भी काम हो तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में हूं, आपसे दूर नहीं हूं। किसी भी समय आप फोन कर सकते हो, किसी भी समय आप बुला सकते हो, यहां पर मैं आ जाऊंगा। जो समस्या होगी यहाँ पर उन समस्या को ठीक कराने का काम करेंगे। एक बार फिर देखो, कई स्कूलों में मेरे को जाना है, थोड़ा थोड़ा समय वहां पर भी लगाना होगा। एक बार पुनः आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस प्रभु से यही कामना करता हूं कि हमारे ये जो बच्चे हैं ऐसे अपने जीवन में तरक्की करते रहे, हमारे स्कूल आगे बढ़ते रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हमारे देश में कभी कोई संकट नहीं आए, हमारा देश विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए। यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अंत में भारत माता के नारे लगा के मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे लगाने हैं। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे ने देखा तो मैंने बता लड़कियां कंपनी में लड़कियों को ताली बजाती है लड़कियों, यहाँ से बहुत ज्यादा लोग के साथ तालियां बजाएंगे। इस तरह से दोस्त के साथ में तालियां बजानी है, तालियां नहीं होती जब भारत माता की कर रही है। यहाँ पे आवाज कम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य अतिथि श्री अनिल लाकड़ा जी का, जिन्होंने अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे सभी अतिथियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, छोटा सा जलपान है वो जरूर लेके जाए। विद्यालय परिवार की ओर से हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है।